ओके। हाँ, तो मैं सीपीआर पर काम कर रहा था, सीपीआर चर्चा कर रहा था। तो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा नॉर्मल स्टेज में जब ब्लड पंपिंग करता है 60 से 70 लगभग के स्पीड में हमारा ब्लड, हमारा हार्ट यूं पंप करता है, यूं यूं पल्सेस करता है। उस पर जब ब्लड हमारा जाता है, ब्लड में शुगर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाती है। वो ऑक्सीजन हमारी जाती हुई सीधे हार्ट से, हार्ट से जाती हुई सीधा हमारा ब्रेन को पहुंचती है और ब्रेन को रेस्पॉन्स देती है, ब्रेन हमारा रेस्पॉन्स करता है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जब कार्डियक अटैक आता है, उस समय अचानक जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन वगैरह हमारे हार्ट में नहीं जा पाती है। उस समय जो हमारा हार्ट है वो यूं यूं मूवमेंट करता है, यूं यूं। जब नॉर्मल हार्ट हमारा होता है, हमारा यूं धक 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 यूं करता है, यूं 60-70 बार, ठीक है, मिनट के हिसाब से। बट एबनॉर्मल कंडीशन में जब कोई समस्या होती है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन को नहीं मिल पाती है, तो यूं वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है यूं यूं, तो हमारे ब्रेन को और वहां से ब्लड इस हार्ट से बाहर नहीं निकल पाता है, ना जा पाता है ना बाहर निकल पाता है। उस समय हमारे ब्रेन को ब्लड सर नहीं मिल पाता है और इसको हम पश्चाघात की अवस्था बोल देते हैं। जब ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति गिर गया है और उसको पश्चाघात, यानी कि ये जो कार्डियक अरेस्ट उसको हुआ है, हमारे पास पहले सर्वप्रथम वाली ये व्यक्ति जो है ये गिर गया है। सर्वप्रथम हमारे पास 3 ऑप्शन सर हैं ये जांचने के लिए कि क्या यह व्यक्ति हमारा सही है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसकी हमें 3 प्रकार से सर्वप्रथम इंक्वायरी करनी चाहिए। पहला, उसका सीना सर, उसके सीने में हमें कान इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से हमें सीने में कान रख लेना है। इस प्रकार से क्या कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, क्या इसका सीने में कुछ मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सर। इसका दूसरा एक प्रकार है चेक करने का, इसके जो नाक है, नोज है, थोड़ा यहाँ पास लाएंगे, थोड़ा नोज इसकी जो है, नोज पर हमें अपना गाल यहाँ ले जाना है। नोज पर जब हम गाल ले जाएंगे, क्या आपको हवा लग रही है? नो, हवा नहीं लग रही होगी, यानी कि यहाँ से रिस्पॉन्स भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक तीसरा प्रकार और है चेक करने का, इसका जो गला, जो इस मरीज का गला है, उस गले के ठीक बीच में हम हाथ रखेंगे, ये यहाँ हाथ रखेंगे और यहाँ से हम अपने अंगूठे रखेंगे, अंगूठे को ठीक इस प्रकार दबा करके ये साइड से गड्ढे में जाएंगे। उस गड्ढे में एक आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट से ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, वो धक 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 अपना रिस्पॉन्स पल्सिंग करती है। अगर वो पल्सिंग नहीं कर पा रही है तो समस्या है, यानी कि दिक्कत उसके अंदर है। 3 प्रकार से हमने वेरीफाई किया और ये बंदा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। अब आप इसको सीआरपी, इसको जो है कार्डियरी परनरी जो है रिस्पॉन्स की सीपीआर की आवश्यकता है, आपको सीपीआर देना होगा। बहुत ही निश्चित, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये बंदा गिर गया है, आपके सामने है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको सीपीआर देना होगा। बहुत सी जानें बिना सीपीआर की जा चुकी हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया काल्पनिक है, कभी आपको वहां पर यदि इसको सीपीआर उस वक्त मिल गया होता तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं मैं, वो बंदा बच गया होता और उसकी वजह से उसके जान चली गई, 2 परिवार हताहत हो गए, समस्याएं काफ़ी आ चुकी, क्योंकि 1 महीने बाद शादी होनी थी उस बच्चे की और पता नहीं सोचो क्या क्या तैयारियां हो चुकी होंगी। तो आइए कार्डियक पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शंस कैसे हम लोग दे पाएंगे। सर्वप्रथम इसका सर जो है उसका कपड़े खोलेंगे हम लोग सीने में, इस प्रकार से सर हम लोग उसके कपड़े यूं खोल लेंगे सर, कपड़े खोलने पड़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला है तो वहां पर महिला ही उसका रिस्पांस दे पाएंगी विशेष प्रकार से उनको। 1 मिनट सर, अब ओके सर, यूं मैंने उसका कपड़ा खोल दिया है, ये ओपन कर दिया है, तो सीना पूरा इसका ओपन हो गया है। सर इस प्रकार से उसका सीना मैंने खोल दिया है। अब ठीक निप्पल के बीच में इधर पर आपको इस प्रकार से ये फिंगर, इस प्रकार से आपको फिंगर रखनी है, ठीक है, ऐसे रखना फिंगर, ओके। अब दूसरी फिंगर आपको ये फिंगर रख दी मैंने, अब दूसरी फिंगर आपको इस प्रकार से रखनी है, ऐसे
थोड़ा रखेंगे आप लोग, सब लोग प्लीज, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा आपने, और ठीक सीने के बीच में, यानी दो जो निपल्स हैं इनके बीच में आपको इस प्रकार से रखना है, गद्दी के बल सर, हाथ नहीं रखना, नो, गद्दियां, ये जो गद्दी आपकी है ना उसके बल आपको रखना है, और आपको क्या करना है सर, दबाना है सर। देखिए चिकित्सा क्षेत्र में इसको बोलते हैं जो फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल बोलते हैं इसको, रूल होता है हार्ड एंड फास्ट, जितना फास्ट कर पाए, यानी 1 मिनट में आप 100 टाइम, 1 मिनट में 100 टाइम, कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 लगातार आपको यूं लगातार आपको उसको करना है, पूरे प्रेस करना है। अगर कहीं भी उसका रिस्पॉन्स होगा बॉडी में, उसको अपने आप सांस आ जाएगी। कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू आपको यूं दबाना है बस लगातार, और लगभग 5 सेंटीमीटर तक इसका सीना अंदर दबना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक सीना इसका नीचे दबना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। डरना नहीं है कि मसल टूट जाएंगे, वो उसकी रिब्स टूट जाएंगे, नो, रिब्स टूट गई तो बंदा की रिब्स दोबारा जुड़ जाएंगी, अगर वो निपट गया चला गया तो खत्म कहानी। डरना नहीं है कि रिब्स टूट जाएंगी, रिब्स दोबारा जुड़ जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको, और इसे आपको करना है। जब ऐसे करेंगे हम लोग तो इसको सर जो है रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स आ जाएगा, और जब तक ये प्रक्रिया चल रही हो दूसरा बंदा फोन कर दे एम्बुलेंस तुरंत बुलाएं, तुरंत उसको सर चिकित्सा में जो अस्पताल उसको ले जाएं, अस्पताल पहुंचाएं, निश्चित तौर पर बंदा CPR के माध्यम से ठीक हो जाएगा। इससे पहले माउथ टू माउथ में जब आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, हो सकता है उस मरीज को वोमिटिंग हुई हो, हाइजीनिक कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक ना, तो मुंह से आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो हो सकता है दिक्कत आपको हो जाए। तो ये प्रक्रिया बहुत ही ऐसे रेयर केस में, जब आप उसको बहुत करीबी है, पति पत्नी है या बच्चा है या जो भी हो, तो वहाँ पर अपनाएं हम। लेकिन ये जो CPR प्रक्रिया है इसका पालन हम लोग सर ज़रूर करें, डरे नहीं सर, बिल्कुल मत डरिए कि ये हम चिकित्सक नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है तो ये प्रक्रिया कर नहीं सकते, नो, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को CPR को कर सकता है। ठीक सर, ये प्रक्रिया हमने देखी है, आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से।